हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवोल्यूशन आईएएस। गाइस, आज की वीडियो में इन्वायरमेंट सीरीज़ का अगला लेक्चर है मैंग्रोव्स के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव ए लुक, आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए गाइस, बेसिक्स। आखिर ये मैंग्रोव्स की इतनी चर्चा होती है, क्यों होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, कौन से टाइप के इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है, इसका जो वाटर टॉलरेंस है वो कितना है, सैलिनिटी और बहुत सारे फैक्टर्स। फाइन, देन विल हैव ए लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मैपिंग करेंगे गाइस। देखिए इंडिया के कोस्ट पे कहाँ कहाँ मिलता है, वेदर इट इज फाउंड इन अंडमान निकोबार और नॉट। महाराष्ट्र के कोस्ट पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज सुंदरबन इज समथिंग दैट यू ऑल नो। फाइन, बट गाइज वीडियो के एंड में जब आप इस लेक्चर को पूरा पढ़ जाओगे, उसके बाद वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। दैट वुड सब टू पर्पस, एक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, देन दैट वुड बी लाइक ए टेम्पलेट। यूपीएससी में मोर और लेस उसी टाइप के क्वेश्चन मैं ग्रुप से अब तक आए हैं या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फ्यूचर। फाइन, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव अ लुक। देखो, ए एज इट इज़ बुकिश है, आपके शंकर आई से मैंने पिक की है। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक। देखो, ये मैंग्रोव्स आपको कहाँ मिलेंगे गाइस? ये मैंग्रोव्स आपको सेंट्रल इंडिया में नहीं मिलेंगे, ये जहाँ भी आप मिलेंगे कोस्ट में मिलेंगे, ठीक है। जैसे रत्नागिरी महाराष्ट्र में, उड़ीसा, सुंदरबन, अंडमान निकोबार, ठीक है। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, बिकॉज देखो इश्वरीज, बेज, क्रीक्स, लगून्स। देखो यहाँ पे एक कॉमन बात क्या है, एक कॉमन बात यह है कि ये जो वाटर है यहाँ का, देयर इज ए ह्यूज इंटरमिक्सिंग वाटर, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, ठीक है। तो वहाँ का ब्रैकिश वाटर नेचर होता है, सो दैट्स वाई यू विल फाइंड मैंग्रोव्स इन द इंटरटाइडल रीजन्स, जोन्स। फाइन, अब ये स्पेशल क्यों है गाइस? स्पेशल इसलिए है कि स्पेशल इसके बहुत सारे एडेप्टेशंस हैं, इसके जो फीचर्स हैं, रूट्स के, न्यूमेटोफोर्स हैं, इसकी जो लीव्स हैं मैंग्रोव्स की, वो भी थोड़ी यूनिक होती है। अभी क्यों होती है गाइस, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, बट बिफोर दैट देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे आर इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट। वाई? देखो, जो मैंग्रोव्स के रूट्स होते हैं गाइस, अब मान लो कि कुछ इस टाइप से, जो आप देख भी सकते हो ऊपर में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एक फिशरीज़ का एक कह लो कि हब होता है, एक बड़ा स्कोप होता है, बिकॉज दिस वाटर बिलो द रूट्स इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। फाइन, तो फिशरीज के साथ साथ आप और भी देख सकते हो कि श्रिम्प फार्मिंग एंड ऑल, तो एक बड़ा स्कोप है। वेस्ट बंगाल में तो एक बहुत मास स्केल पे नहीं, लेकिन एक ऑन एन एवरेज स्केल पे अभी चल रहा है। फाइन, बट स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट हम कर नहीं पा रहे हैं अभी, और इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है ऑब्वियसली, वी नो दैट। फाइन, हैव ए लुक। अब इसके फीचर्स में आते हैं। दे रिप्रेजेंट ए लिटोरल इकोसिस्टम। अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि ये जो लिटोरल इकोसिस्टम क्या होता है। कोस्टल एरियाज़ एग्जांपल लो, यहाँ पे जो इकोसिस्टम है कोस्ट के आसपास का, जहाँ पे वाटर की इंटरमिक्सिंग हो रही है, वो इकोसिस्टम आपका लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है। फाइन, अब देखो कि इनके ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है गाइस यहाँ पे, ठीक है, इन द वर्ल्ड। अगर आप इमेजिन करो, चलो ये इक्वेटर है। फाइन, तो यहाँ देखो आप 24 डिग्री नॉर्थ से लेके, इमेजिन करो कि यहाँ पे 24 डिग्री नॉर्थ है, से लेके 38 डिग्री साउथ तक जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, यहाँ पे ही मैंग्रोव्स मिलेंगे आपको। वाई? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट्स। फाइन, अब देखो इनको हेलोफाइट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ दे आर सॉल्ट टॉलरेंट। अगर सॉल्ट टॉलरेंट नहीं होंगे तो ब्रैकिश वाटर में एग्जिस्ट कैसे करेंगे? आखिर क्या कारण है कि वहाँ पे सिर्फ आपको मैंग्रोव इकोसिस्टम में मिलता है, बाकी प्लांट्स वहाँ एब्सेंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सॉल्ट टॉलरेंस। अब देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको इन टर्म्स पे क्वेश्चन बनाती है, जैसे देखो यहाँ पे हेलोफाइट्स है, तो आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपीएससी से कि वहाँ पे आपको क्वेश्चन बना दिया जाए। फाइन, अगला फीचर क्या है गाइस? अगला फीचर है द ट्रीज दैट ग्रो इन मैंग्रोव फॉरेस्ट आर। देखो इनकी हाइट के बारे में बात की है। अब देखो उससे इंपॉर्टेंट है कि इनके लीव्स थिक होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हैविंग सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। इनकी जो लीव्स होती है गाइस थिक होती है, और इनको सॉल्ट का सिक्रेशन करना होता है। फाइन, सो दैट्स वाई देयर थिक्स आर देयर लिप्स आर थिक, सॉरी फॉर दैट। नाउ गाइस, दे आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन एट देन हायर इंसोलेशन। देखो आपको आर्टिक में यहाँ पे क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज ऑफ सोलर कॉन्स्टेंट्स। फाइन, सोलर, सलाइन, तो ये सारे इश्यूज़ को आप माइंड में रखना। एमसीक्यूज़ बनेंगे गाइस इसी पे, नो मैटर कि आप कितना भी फैक्ट पढ़ लो, लेकिन एमसीक्यूज़ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे ही बनते हैं। फाइन, तो आप इन पे ध्यान रखना। हेलोफाइट्स है, कहाँ पे लोकेटेड है। फाइन, सो मूव टू द नेक्स्ट। अगले फीचर्स में आते हैं गाइस, तो देखो यहाँ पे इनके रूट्स ब्लाइंड रूट्स होते हैं। देखो ये भी
वन काइंड ऑफ एडेप्टेशन है गाइस निमेटोफोर्स, क्योंकि अभी देखो जहाँ पे इनका लोकेशन है गाइस, जहाँ पे ये पाए जाते हैं वहाँ पे सॉइल इज़ हाईली एनारोबिक, फाइन, तो दे हैव टू रिस्पायर, तो दिस काइंड ऑफ एडेप्टेशन हेल्प्स देम इन देयर एग्जिस्टेंस, राइट, उनको एग्जिस्ट करने में ये एडेप्टेशन का हेल्प करता है, फाइन। अब ये देखो इनके जो लीव्स होते हैं या स्टेम के ऊपर जहाँ पे इनके सीड लगते हैं, सीड्स इनके नीचे रूट्स के पास में ऐसे फॉल नहीं होते हैं, प्लांट में इनका जर्मिनेशन होता है। क्यों होता है गाइस? बिकॉज अगर नीचे गिरेंगे तो वो वहाँ से एग्जिस्ट कर नहीं सकते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस हो नहीं पाएगी, फाइन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल विविपेरिटी। इट्स ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने क्लास 7th में 9th के बायो में पढ़ा होगा इसको। अब देखो यहाँ पे इनके रूट्स की बात हो रही है। इनके रूट्स कैसे होते हैं? प्रॉप रूट्स जो वाटर के नीचे में होते हैं, फाइन। लेकिन जो स्टिल रूट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, आपको शंकर आइस की अगर आपने जो भी शंकर आइस अगर आपने पढ़ी है तो आप देखोगे कि वहाँ पे डायग्राम बना रखा है इस टाइप से स्टिल रूट्स का। दीज रूट्स इमर्ज फ्रॉम द मेन ट्रंक ऑफ द ट्री, इनको एडवेंटिजियस रूट्स भी बोलते हैं, फाइन। तो ट्री के अगर मेन ट्रंक है ऐसे मान लो, अगर ये ट्री है, सॉरी इस प्रॉपर डायग्राम यहाँ बन नहीं पा रहा है, तो इसकी मेन ट्रंक से इमर्ज होती है, ये सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। अब देखो तभी तो जब सुनामी आई थी 2004 में इंडिया में, तो उस टाइम इस पर बहुत डिबेट हुआ था कि क्या हम इंडिया के कोस्ट पे इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या मैंग्रोव्स के प्रेजेंस को, बिकॉज जहाँ जहाँ पे मैंग्रोव्स थे इस टाइप के ट्रीज़ कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ पे प्रोटेक्शन था ज़्यादा, नुकसान कम हुआ था, फाइन। तो यहाँ पे आप इसका इकोनॉमिकल या इन्वायरमेंटल बहुत सारे एंगल से आप देख सकते हो इसका इंपॉर्टेंस जो है, फाइन गाइस। सो नाउ हैव अ लुक एट द मैप। अब मैप में देखिए कि देखो सबसे फेमस कौन सा है? सुंदरबंस, बट भीतरकनिका मैंग्रोव्स भी इंडिया में सेकंड रैंक पे आते हैं, ठीक। अब देखो अब ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट आएंगे गाइस, ये जो सुंदरबंस जो है ये इनको आप कह सकते हो टाइडल हेलोफेटिक मैंग्रोव्स, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में यहीं पे है सुंदरबंस में, फाइन। गोदावरी, तो अब देखो जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते जनरली वहाँ पे भी, बिकॉज MCQs आएंगे तो उसमें एक दो स्टेटमेंट होगा कि इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र कोस्ट ऑल्सो, फाइन। तो यहाँ पे आप याद रखना रत्नागिरी मैंग्रोव्स, और यस इनर अंडमान निकोबार, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, गुजरात ऑल्सो। तो आप इन लोकेशंस की मैपिंग करना, राइट, देन ओनली यू विल बी एबल टू consolidate this topic. So guys, now it's turn for our MCQs, fine. So yes, have a look. अब देखो क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ना और एटलीस्ट 30-40 सेकेंड का वीडियो को पॉज करना, उसके बाद आप आंसर की तरफ पढ़ना, बिकॉज अगली स्लाइड में तो आंसर मिलेगा आपको। सो फर्स्ट हैव ए लुक, क्वेश्चन क्या कहता है? मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन द सलाइन कोस्टल रीजन्स, ओके। देन सुंदरबन इन द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, that's fine. Mangrove forests support varieties of life. Then Andaman Nicobar Island have mangrove forest. Okay. So have a look. मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप MCQ देखेंगे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। आप अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए जो भी आपने अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे, फाइन। हैव ए लुक गाइस, यहाँ पे क्या है? ऑल है, फाइन। मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन सलाइन इकोसिस्टम, दैट्स फाइन। सुंदरबन के बारे में मैंने अभी कहा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, टाइडल हेलोफेटिक मैंग्रोव उसको बोल सकते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड सुंदरबन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुंदरी ट्रीज, राइट। देन मैंग्रोव सपोर्ट वेराइटीज ऑफ लाइफ, मैंने बोला था आपको, जिसको इसका जो रूट सिस्टम है दैट्स हाईली न्यूट्रिशियस, तो वहाँ पे इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा, बहुत सारे फिशेस हैं, श्रिम्प है एंड एवरीथिंग। देन अंडमान निकोबार ऑल्सो हैव ए मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखो ये क्वेश्चन इंटेंशनली मैंने यहाँ पोस्ट किया था ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए इसके लोकेशंस का, फाइन। हैव ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है आपके मैंग्रोव इकोसिस्टम से, फाइन। ईश्वरीज एंड मैंग्रोव स्वैम्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब ये देखिए ये आपको सॉल्व करना बनता है। Planktons are the microscopic plants which are controlled by the currents in the aquatic body. Is it? सोचिए इस पे। The growth of green algae on water bodies are the indication of eutrophication. अब देखो ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है
आप अगर मिस कर रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। फाइन, वीडियो को पॉज करो, आप इसको प्लीज़ अटेम्प्ट करो। गाइज हैव ए लुक, इट्स 2 and 3। फाइन, हाउ? देखो, ईश्वरीज एंड मैंग्रोव स्वैम्स आर obviously they are not fresh water ecosystem, rather they are brackish water ecosystem, you can say fresh water और saline water दोनों का इन्फ्लक्स वहाँ पे होता है। प्लैंक्टोन्स आर द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स विच आर कंट्रोल बाय द करेंट्स इन एक्वेटिक बॉडी, ऑफ कोर्स यस। फाइटोप्लैंक्टोन्स जो होते हैं या जू प्लैंक्टोन्स होते हैं वो वहाँ पे जो वाटर करेंट्स होते हैं उन पे प्रोपेल करते हैं। फाइन, यस। अब यूट्रोफिकेशन शॉर्ट में बताता हूँ, देखो इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। यूट्रोफिकेशन क्या है? कोई भी लेक है, इसका जो न्यूट्री कंटेंट है वो इनरीच हो गया है, बढ़ गया है। फाइन, तो न्यूट्री कंटेंट बढ़ने के साथ क्या होगा, जैसे कि अगर फॉस्फेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, इनका कंटेंट अगर वाटर में बढ़ गया है तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन एल्गी ग्रोथ हो जाएगा। फाइन, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल यूट्रोफिकेशन, तो ये करेक्ट है। फाइन, हैव लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इकोटोन क्या है? अगर इकोटोन के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो, बिकॉज दे आर वेरी बेसिक्स ऑफ शंकर IAS या फिर इन्वायरमेंट का, तो शंकर का जो पहला चैप्टर है गाइस और दूसरा, अगर आप शंकर की पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स को आप जरूर पढ़ो, बिकॉज सारे बेसिक्स वहाँ से आपके अनलॉक हो जाएंगे। फाइन, वैसे ही चैनल पे वीडियो लेके आएंगे शंकर की सीरीज़ पे, बट नॉट राइट नाउ। सो आप उसके बेसिक्स को जरूर पढ़ो, ताकि इन टाइप के कॉन्सेप्ट्स में आप एटलीस्ट क्वेश्चन को आप रॉन्ग ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाओगे। फाइन, अगर बेसिक्स पता होंगे तो। हैव ए लुक, इकोटोन के बारे में क्वेश्चन। इट इज़ जोन ऑफ जंक्शन ऑफ 2 or more diverse ecosystems. Both mangrove forest and the grasslands are the examples of ecotone. Is it? ये तभी पता होगा जब आपको पता होगा कि इकोटोन क्या होता है। एज इफेक्ट occurs when territorial size of ecotone is much larger than the adjacent ones. अब फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए क्या है, अगर पता है तो फिर अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ। देखिए इसका आंसर है गाइस 1 and 2। हाउ? पहले जानते हैं इकोटोन क्या होता है। देखिए एक इकोसिस्टम ए है, दूसरा बी है। इट में बी एक्वेटिक और इट में बी टेरेस्ट्रियल। फाइन, लैंड है या और सी है, तो जो बीच का जोन होगा ये आपका होता है इकोटोन। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो ना कि अगर, चलो फिलहाल यहाँ पे समझते हैं। देखिए इस इकोसिस्टम में अगर इन्फ्लक्स हो रहा है वाटर का दूसरे इकोसिस्टम से, लेकिन यहाँ पे लैंड फीचर्स है, तो गाइस क्या होगा कि यहाँ के जो इस बीच का जोन है ना, इसको ट्रांजिशन जोन बोल सकते हो। तो यहाँ के फीचर्स यहाँ के और यहाँ से डिफरेंट होंगे, ए और बी से डिफरेंट होंगे। आप इसे सी मान लो, ठीक है। तो सेम अप्लाइज टू दिस मैंग्रोव्स एज वेल एज ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड का क्या सीन है, आप ये देखो कि डेजर्ट्स हैं, मान लो डेजर्ट ए है और बी है एक ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट मान सकते हो, बिकॉज एवरग्रीन फॉरेस्ट के जस्ट बात ग्रासलैंड नहीं होगा। तो जो बीच का जोन होगा ये इकोटोन है यहाँ की। अब देखो यहाँ के दोनों के फीचर्स मिलेंगे आपको, जो स्कैर्स वेजिटेशन है जो डेजर्ट वाली, और यहाँ के जो फीचर्स हैं वो भी मिलेंगे आपको। फाइन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ जो स्पीशीज़ होते हैं दोज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस जोन एंड दिस वन। ग्रासलैंड्स में कुछ आपको स्पीशीज ऐसे मिलेंगे जो आपको ना यहाँ मिलेंगे ना इसमें मिलेंगे। तो इकोटोन को प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ गो थ्रू शंकर IAS, वहाँ से सारे बेसिक्स आप एक बार पढ़ लो ताकि प्रिपरेशन आसान हो जाए। फोर्थ देखो, एज इफेक्ट अकर्स व्हेन टेरिटोरियल साइज ऑफ इकोटोन इज मच लार्जर। देखो एज इफेक्ट तो चीज़ ही अलग है, एज इफेक्ट एक्चुअली यही है। देखो ये जो स्पीशीज मैंने बोला ना कि मान लो कि यहाँ पे कोई ABC नाम का कोई स्पीशी है, या फिर मान लो कि चलो रैट है, यहाँ मिलता है इस ग्रासलैंड में, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलता है ना ही यहाँ मिलता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज इफेक्ट। फाइन गाइस, सो इट्स ऑल अबाउट MCQs। जो MCQs थे, अगली वीडियोस गाइस इन टॉपिक्स पे है। देखो ये वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है गाइस, एडिटिंग चल रही है, शायद रात तक अपलोड हो जाए, मे बी मॉर्निंग हो जाएगा। देन कोरल रीफ्स, मिनरल्स और एटलीस्ट 80-90 ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको हम कवर करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स में बहुत अच्छे डिविडेंड आपको प्ले करेंगे। कैसे? अब कुछ टॉपिक्स पॉलिटी के भी होंगे, मॉडर्न इंडिया के होंगे, तो
एक मिक्स बैग है गाइस, फाइन। सो आप रिकमेंड करें किन टॉपिक से वीडियो चाहिए आपको अभी रिवीजन में, जो आपको हेल्प करेंगे। और बाकी गाइस मेंस की सीरीज चल रही है फिलहाल सोशल इशूज़ की, जिसमें सोशल इशूज़ के अराउंड आपको 9 to 10 वीडियोज़ आएंगे, फाइन। उसमें पूरा सोशल इशूज़ का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो देन लेट्स वाइंड अप, बट बिफोर दैट गाइस प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन ओवर टेलीग्राम। आपको वहाँ पे डेली एमसीक्यूज मिलेंगे सॉल्व करने के लिए गाइस, और इन वीडियोस की स्लाइड्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी, फाइन। तो लिंक जो है गाइस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ गो थ्रू द लिंक, हमें वहाँ ज्वाइन करें गाइस, ताकि आपको प्रिपरेशन में हम और हेल्प कर पाएँ। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।